हर मंडली में एक चर्चा की कि भाई जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा महेंद्रगढ़ में, जब तक महेंद्रगढ़ की सुनवाई नहीं हो सकती। आपने हाथ का बटन भी दबा के देख लिया, कमल का बटन भी दबा के देख लिया। दोनों बटन दबाने के बाद, दोनों पार्टियों को मौका देने के बाद, नेताओं को मौका देने के बाद समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। मैं कहता हूं हर एक व्यवस्था के लिए आप और हम संघर्ष करते रहे, लेकिन इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे यहाँ नेता ऐसे हैं कि आपने 4 बार एमएलए बना दिया, अब वो आपके बीच में फिर से आके एक बात कह रहे हैं कि भाई पिछले 4 बार में जो मेरी गलती कमी रह गई उसको माफ कर दो और 5वां मौका दे दो। इस 5वें मौके पे मैं पिछले 4 बार का भी और इस बार का भी सारा काम एक साथ करूंगा। जब आपने पहली बार एमएलए बनाया और 20 साल तक मौका दिया, उस वक्त काम नहीं किया, वो आज 70 साल की उम्र में 5वीं बार में 5 योजनाओं का काम एक साथ करेंगे। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उनके नेताओं के साथ मिलकर व्यापार चलते हैं, बेचारों के धंधे चलते हैं, उन्हें डर लगता है। जो आदमी थोड़ा बहुत भी स्वार्थी होता है, उसको थोड़ा बहुत डर भय होना समझ आता है, वो फैसला नहीं कर सकता। ये आपको बड़े बड़े लाव लश्कर दिखाएंगे जी। हो सकता है काफिले में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल सारे साथ में चलते आएंगे। ये सारा लाव लश्कर चलाने का एक ही कारण है कि किसी तरह आपको ये झूठा दिखा दिया जाए कि हम जीत रहे हैं। आप जब बातचीत करोगे तो ना तो कमल का बटन दबेगा, ना हाथ का बटन दबेगा, इस बार झाड़ू का बटन दबेगा और आम आदमी की सरकार बनेगी, आम आदमी का राज आएगा। ये चुनाव का वक्त है और साहब ये वो वक्त है जिसका आप और हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 5 साल में आपने, हमने हर नुक्कड़ पर, हर सभा में, हर मंडली में एक चर्चा की कि भाई जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा महेंद्रगढ़ में, जब तक महेंद्रगढ़ की सुनवाई नहीं हो सकती। जब तक ये नेता, ये पार्टियां नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी विकास के रास्ते नहीं खुल सकते। यहाँ की सड़कों की हालत, बार बार आपने, हमने इन मांगों को रखा है, लेकिन ना तो कोई भी नेता हमारी बात सुनने आया और ना हमारे जाकर कहने के बाद कोई समस्या का समाधान किया। 5 साल तक हर व्यवस्था के लिए आप और हम संघर्ष करते रहे। किसी भी तरह अपने परिवार, अपने बच्चों और सबको यहाँ तक लाने के लिए आपने, हमने, मुझे लगता है किसी तरह के संघर्ष की कमी नहीं छोड़ी। इन नेताओं के आगे चक्कर काटने की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इनसे कोई भी सहयोग किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। आपने हाथ का बटन भी दबा के देख लिया, कमल का बटन भी दबा के देख लिया। दोनों बटन दबाने के बाद, दोनों पार्टियों को मौका देने के बाद, नेताओं को मौका देने के बाद समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। टूटी सड़कों पर चलना पड़ता है, गांव में गलियों के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं नेताओं के, नाली की व्यवस्था के लिए, चाहे स्कूल की व्यवस्था के लिए, अस्पताल की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, बीपीएल कार्ड की बात कर लो, किसान के लिए खाद की बात कर लो, किसान की फसल खरीद की बात कर लो,
किसान को समय पर मुआवजे की बात कर लो, इन नौजवान साथियों को जिनको आपने सारी जमा पूंजी लगाकर पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, इनके रोजगार की बात कर लो। मैं कहता हूं हर एक व्यवस्था के लिए आप और हम संघर्ष करते रहे, लेकिन इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने कोई सुनवाई नहीं की। अब ये चुनाव आप और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज तक आपकी हमारी मजबूरी थी कि भाई इन दोनों बटन में से, हाथ के बटन और कमल के बटन में से एक को दबाना पड़ता था। लेकिन इस बार 5 अक्टूबर को जब आप बूथ के अंदर जाओगे तो वहां मशीन के ऊपर तीसरे नंबर पर झाड़ू का बटन मिलेगा, और ये ऐसा बटन है जिसको दिल्ली वालों ने दबाया तो सारी सुविधाएं बिना नेताओं के चक्कर काटे, बिना किसी सरकार के आगे हाथ फैलाए, सीधी आम आदमी के घर पर पहुंचे, आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचे। बात कर लो चाहे 24 घंटे बिजली की, उसके साथ में 200-300 यूनिट मुफ्त करके चाहे 90% परिवारों के बिल जीरो करने की। बात कर लो चाहे गांव के अंदर सरकारी स्कूल अच्छा बनाकर हमारे बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की हो। बात हो चाहे गांव के अंदर ही अच्छा अस्पताल बनाकर हमारे परिवार के हर एक सदस्य को अच्छा इलाज मिले, इस व्यवस्था की हो। चाहे माताओं बहनों के सम्मान की बात हो, बस यात्रा मुफ्त करके सम्मान किया हो, या फिर 1000 रुपया हर महीने उनके खाते में सीधे डालने की योजना लाकर किया हो। इन युवा साथियों को नौकरी देने की बात हो, सरकारी नौकरी भी और प्राइवेट नौकरियां भी, इस व्यवस्था को तैयार करने की बात। एक एक बात, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, शहीद के परिवार का 1 करोड़ रुपए से सम्मान, कोई भी ऐसी योजना नहीं जिसके लिए वहां आम आदमी को संघर्ष करना पड़ा हो। सरकार बनते ही गारंटी के तौर पर इन सब योजनाओं पर 5 साल काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को मजबूत किया। अब हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे यहाँ नेता ऐसे हैं कि आपने 4 बार एमएलए बना दिया, अब वो आपके बीच में फिर से आके एक बात कह रहे हैं कि भाई पिछले 4 बार में जो मेरी गलती कमी रह गई उसको माफ कर दो और 5वां मौका दे दो। इस 5वें मौके पे मैं पिछले 4 बार का भी और इस बार का भी सारा काम एक साथ करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? भाई जिन्होंने पहली बार एमएलए जब आपने बनाया, मैं कहता हूं मेरी उम्र के रहे होंगे, 38-40 साल के रहे होंगे, जब आपने पहली बार एमएलए बनाया और 20 साल तक मौका दिया, उस वक्त काम नहीं किया, वो आज 70 साल की उम्र में 5वीं बार में 5 योजनाओं का काम एक साथ करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना चाहते हैं, वो ये है कि किसी तरह भी झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर, झूठी ताकत दिखाकर, पैसा दिखाकर आपके मनोबल को कमजोर करके ये कुर्सी बचाई जाए और जैसे तैसे इस कुर्सी को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा कोई उनका मकसद नहीं, कोई इरादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उनको अपने परिवार की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता है। आपके परिवार, हमारे बच्चों की चिंता नहीं है। अगर हमारे बच्चों की चिंता होती तो ऐसी सड़कों पर हमें नहीं गुजरना पड़ता। आज मुझे जहां तक मालूम है, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने इन सड़कों पर
अपनी जान गंवा दी, जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को इन सड़कों के हादसों में खो दिया। कहाँ गए थे ये नेता? अगर इन्हें हमारी चिंता होती तो ये सड़क बनती कि नहीं बनती? ऐसी सड़कों पर हम क्यों चल रहे हैं? अगर ये बना नहीं सकते थे, इनका राज नहीं था, तो ये यहाँ खड़े होकर इन सड़कों की लड़ाई तो लड़ सकते थे, हमारे बीच में तो खड़े हो सकते थे। वो काम भी नहीं किया। देखो सच्ची बात, अब इस चुनाव में आपको ये फैसला करना है कि हमने अपनी गलती फिर से दोहरानी है या फिर इस बार सही बटन दबा के 5 साल का भविष्य तय करना है। अगर तो आपने 36 बिरादरी ने, पूरे गांव के भाईचारे ने आपस में बैठकर बातचीत की, जो साथी मानने को तैयार ना हो उसको याद दिलाओ कि भाई हाथ का बटन दबाया था तो 5 साल कैसे बीते थे, तुझे याद नहीं है? कमल का बटन दबाया तो 5 साल कैसे बीते, किस किस को परेशान होना पड़ा, हम लोग चक्कर काटते रहे, तुझे याद नहीं है? और झाड़ू का बटन दबाने वाले दोनों राज्यों में सारी सुविधा पहुंच रही है, तुझे दिखाई नहीं देता? कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उनके नेताओं के साथ मिलकर व्यापार चलते हैं, बेचारों के धंधे चलते हैं, उन्हें डर लगता है। जो आदमी थोड़ा बहुत भी स्वार्थी होता है उसको थोड़ा बहुत डर भय होना समझ आता है। वो फैसला नहीं कर सकता, आम आदमी फैसला कर सकता है, जो 5 साल तक संघर्ष करता रहता है, जिसको मालूम है ये लोग कुछ नहीं कर सकते। एक उंगली से हमारे देश का संविधान हमें ताकत देता है कि हम अपनी एक उंगली से एक बटन दबाकर अपने 5 साल का भविष्य तय कर सकते हैं। ये आपको बड़े बड़े लाव लश्कर दिखाएंगे जी। हो सकता है काफिले में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल सारे साथ में चलते आएंगे, डीजे, जेसीबी और भी बड़ी बड़ी मशीनें भी आगे पीछे लगी होंगी। ये सारा लाव लश्कर चलाने का एक ही कारण है कि किसी तरह आपको ये झूठा दिखा दिया जाए कि हम जीत रहे हैं, और आपको लगे कि नहीं इस बार भी सपना पूरा नहीं हो सकता, तो इनके साथ हो लेते हैं, भाई इनका माहौल बन रहा है। तो एक बात याद रखना, जब तक बूथ के अंदर जाकर आप बटन नहीं दबाओगे, जब तक कोई ताकतवर नहीं है, किसी की किस्मत में राज नहीं है, किसी को ये हक नहीं है कि वो ये कह दे मैं जीत रहा हूं। ये ताकत आपके पास है, आपके हाथ में है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि 36 बिरादरी, सारा भाईचारा बैठकर ये चर्चा कर कर, पिछले 5 साल याद कर कर और अपने भविष्य के लिए ये सोच समझकर इस बार बटन दबाना है। इस बार पिछली गलती को नहीं दोहराना है। और जब आप लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है आपकी समझ पर, आपके फैसले पर, कि आप जब बातचीत करोगे तो ना तो कमल का बटन दबेगा, ना हाथ का बटन दबेगा, इस बार झाड़ू का बटन दबेगा और आम आदमी की सरकार बनेगी, आम आदमी का राज आएगा। और अगर ये जो कहे ना कि भाई आम आदमी पार्टी की तो सरकार नहीं आएगी या अभी उस स्थिति में नहीं है, कमजोर है, तो याद दिला देना कि उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जिन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, प्रकाश सिंह बादल जैसे राजनीतिक परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे राजा परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता 2 मुख्यमंत्री रहे, 2 जगह से चुनाव लड़े, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े नेता, इन सब नेताओं को आम आदमी से हरवाया। आज एक भी इनमें से विधानसभा में नहीं पहुंचता, सारा का सारा परिवार घरों में कैद है।
ये आपकी ताकत है, ये आपकी उंगली की ताकत है। तो आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि इस बार 5 अक्टूबर को तीसरे नंबर पे झाड़ू के निशान पर बटन दबाकर अपने बेटे को आशीर्वाद दे, आम आदमी पार्टी को जिताए, अरविंद केजरीवाल को मजबूत करे, आम आदमी को मजबूत करे। बहुत बहुत शुक्रिया।